हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आप इसी प्रोसेस से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, मेरी गारंटी है आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए, कपड़ा मैंने ऐसे बीच से फोल्ड कर दिया है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो जो भी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी लंबाई यहाँ पे 14 इंच है। मैं सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच ले रही हूँ, तो 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जैसे हम डीप नेक पे बना रहे, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। अभी इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच हमने शोल्डर का निशान, आर्म होल हमें 5.75 पे लगानी है। यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, ज़्यादा लगाने से हमारा आर्म होल में कपड़ा जमा होता है, झोल सा होता है। तो यहाँ पे 5.75 लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चेस्ट का जो लाइन होता है पहले वो खींच लेंगे। देखिए, इस तरह से हम लाइन एक खींच लेंगे। यहाँ पे जैसे आर्म होल का जो गोलाई देते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे 1.2, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच नहीं लगाना। कोई 1.5 इंच लगाते हैं, लेकिन हमें 1.2 पे निशान लगानी है। और आर्म होल का यहाँ पे मिडिल पॉइंट में निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमें आर्म होल का शेप देना है। देखिए, ये गोलाई देंगे। और यहाँ से देखिए 1/2 इंच हमें नीचे डाउन करना है। ये हम डाउन इसलिए करते हैं, बैक साइड में देखा होगा आपने, झोल सा आता है, ऐसे रिंकल सा आता है, तो ये हमें नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, चेस्ट हमारा 40 इंच, उसका 1/4 हिस्सा 10 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लगाई। और यहाँ पे देखिए हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 36 है, उसका 1/4 हिस्सा 8.5 इंच, 1 इंच टक्स के और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लगाई। ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, इसलिए हमने 1.5 इंच मार्जिन लगाया। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज सिलेंगे तो 2 इंच लगाइए। तो ये हमारा हो गया। अभी हमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो हमें बाद में टक्स का लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, हम गले का शेप देंगे। आपका गला जो भी बनेगा उसके नीचे हमारा टक्स रहेगा। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं और गले की लंबाई हम 9 इंच रखे हैं। ज़्यादा हम डीप नहीं रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पे देखिए सीधा सा हम लाइन खींच लेंगे। आप यहाँ पे गोल शेप कर सकते हैं, चौकोर कर सकते हैं, या कोई भी डिजाइन आप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल शेप कर देंगे। टक्स पे निशान लगाएंगे। देखिए, ये हम जहाँ पे यहाँ से हमने ये जो 8.5 इंच पे 9.5 इंच पे निशान लगाया था, उसका मिडिल पॉइंट में एक निशान लगानी है। अभी देखिए, जो टक्स है हमारा गले के नीचे होना चाहिए। तो 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और 5 इंच हमारी टक्स रहेगी। और यहाँ पे देखिए, जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो दोनों साइड हम 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर 9.5 इंच के बाद आप ऊपर गला कर रहे हो तो यहाँ पे 3 पॉइंट या 1/2 इंच आप डाउन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाउन नहीं करूँगी क्योंकि मेरा 9 इंच का गला है, तो इसमें गला नहीं गिरेगा। डाउन नहीं करेंगे तो भी नहीं गिरेगा। तो पहले इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, ये बैक साइड की कटिंग हो गई। फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखिए, इधर साइड हमने इसको रख के कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा दोनों खुला वाला साइड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो हमारा शेप अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम पहले ऐसे सीधा लाइन करके हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम निशान लगाएंगे। पहले देखिए, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हमें 1/2 इंच से थोड़ा सा कम में हुक और आई पट्टी के लिए मार्जिन लगाएंगे। अगर आप 2 इंच का अगर सिलाई मार्जिन रखते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लगाया, इसलिए हमें इसकी ये जो 1/2 इंच से थोड़ा कम में हम निशान लगाएंगे। ये हमारा हुकाई पट्टी के लिए। अभी जो भी मार्जिन हम देंगे, ये जो लाइन को छोड़ के हमें देना है। ये जो हमने बैक साइड भी रखा है, ये मार्जिन को छोड़ के हमें रखना है। तो यहाँ पे अभी देखिए, ये हमने बाकी का निशान हम लगा देंगे इस तरह से। और नीचे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधा लाइन हम खींच लेंगे। अभी ये हमारा देखिए पूरा निशान लग गया। बाकी का जो निशान हम इसकी कटिंग करने के बाद लगाएंगे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड के निशान अभी हम लगाएंगे।
पहले हमें जो शोल्डर है हम इसको नाप लेंगे। ये जो लाइन है इसको छोड़ के हमें 5.5 इंच नाप लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें आर्म होल का निशान फिर से लगाएंगे। तो हम आर्म होल कितना लिए थे 5.75, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। अभी जो आर्म होल का हम शेप देंगे फ्रंट साइड आर्म होल का, देखिए अंदर को हमें 1/2 इंच पे निशान लगानी है। अगर आप इसी तरह से आर्म होल में शेप देंगे तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से तिरछा में निशान लगाएंगे। ये एक बात है। और हमारा जो बाजू बनेगी तब दोनों अगर ध्यान देंगे आर्म होल का शेप देने में तो आपका झोल नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जैसे अंदर जो लाइन हमने लगाई वहाँ से हमें शेप देना है। तो इसके बाद देखिए ये हम चेस्ट का 10 इंच पे निशान लगा देंगे और ये 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे सीधा लाइन हम खींच लेंगे। अभी हमें गले की जो चौड़ाई, गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया था, ये लाइन को छोड़ के हमें 2.5 इंच पे निशान लगानी है। और गले की लंबाई हमें 6.5 इंच, आप 6 इंच पे भी लगा सकते हो। और चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेना है क्योंकि हमने सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच ऐसा लिया है। तो ज़्यादा अगर लेंगे तो हमारा गला बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। अगर आप बैक साइड में कंधा डाउन करते हो तो यहाँ पे भी कंधा डाउन कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमें ये बेल्ट के लिए हमें 3 इंच पे निशान लगानी है। नीचे से हमें 3 इंच पे निशान लगानी है और यहाँ से सीधा लाइन हम खींच लेंगे। और यहाँ पे शेप देने के लिए बेल्ट का यहाँ पे 0.75 पे हमें इस तरह से बेल्ट का शेप देना है। इसके बाद हमें कटोरी का निशान लगानी है। तो ये हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है। 40 का 6 भाग में से लेना है, 6 भाग करना है। तो 6.6 में यहाँ पे निशान लगानी है। और यह गले की साइड से 1 इंच पे निशान लगानी है। और यह आर्म होल साइड से हम शेप देखेंगे कहाँ पे हमारा शेप अच्छा बन रहा है। तो 2.21 ऐसे में हमारा शेप बन रहा है। तो आपका भी इसी तरह से शेप बनेगा। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ इसको हम डबल करेंगे। तो इसके लिए आप वहाँ से ऊपर से 10 इंच पे नहीं तो 10.2 पे, यहाँ पे मैं 10.2 पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा कटोरी को डबल, क्योंकि हमारा ऊपर वाला कटोरी थोड़ा बड़ा होता है। और देखिए यहाँ पे जब ब्लाउज हमारा सिल जाता है तो ऊपर यहाँ पे बगल में झोल आता है। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच इसको यहाँ पे उठा देंगे तो हमारा बगल पे झोल नहीं आएगा। तो ये सब टिप्स मान के अगर आप बनाएंगे तो हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए ये आर्म होल की कटिंग हो गई, ये कटोरी की कटिंग हो गई। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच जो ऊपर डाउन किया था, ऊपर उठाया था, उसकी भी कटिंग कर देंगे। अभी बाजू बनाने से पहले हम इसको नापना ज़रूरी है। तो हमें ये बैक साइड लेना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा कितना आया 9 इंच। हमें एक्स्ट्रा 1 इंच लेके हमारा बाजू की चौड़ाई जो बनेगी। तो देखिए हमें ये बॉर्डर वाला बनाएंगे बाजू, तो हमारा ये कपड़ा कम पड़ेगा, हम बाद में जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा नापे तो 7.5 इंच हुआ, तो हमें 10 इंच चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो भी है आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे 3.5 इंच हमें डाउन कर देना है। यहाँ से लाइन खींच लेंगे। बाकी का जो भी हमें शेप देना है हम बाद में देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कपड़ा जॉइंट, जब सिलाई का वीडियो देखेंगे अब देखेंगे हम किस तरह से बाजू का शेप दे रहे हैं। इसको हमें कटिंग करके सिर्फ रखना है और बाद में इसको शेप देना है। अभी कटोरी को हमें बड़ा करना है, ये पार्ट 1 कटोरी, तो ऊपर जो कटोरी लगता है ये बस। अभी इसको हमें जैसे है बिल्कुल वैसे ही हमें निशान लगानी है। यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड से नीचे से हमें बड़ा करना है। पहले इसको देखिए अच्छे से मैंने डार्क कर दिया है। अभी हमें नीचे से हमें बढ़ानी है, तो दोनों साइड हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना। यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच। अभी ऊपर देखिए यहाँ से हुक पट्टी साइड से हमें बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये हुक पट्टी आई पट्टी जब बढ़ाए थे तब यहाँ पे बढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हमें बढ़ानी इधर साइड, और यहाँ से हमें इस तरह से डॉट डॉट करके शेप देना है। और यहाँ से देखिए इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे तो 8.6 आया है। तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट निकालेंगे और नीचे हमें 1 इंच पे निशान लगानी है। और इस तरह से देखिए स्केल से हम शेप देंगे और यहाँ से देखिए हल्का सा हम गोलाई कर देंगे। ये गोलाई करने के बाद हमारा कटोरी अच्छा बनेगा। तो ये हमारा कटोरी का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे, फिर हमें नीचे वाला पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई जो भी है यहाँ इसका इतना ही रहेगा। तो चौड़े के लिए यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे निशान
है, हमें 1 इंच इसमें बढ़ानी है। तो देखिए कपड़े को पहले हम सीधा करेंगे। कपड़े हमने डबल किया है क्योंकि हमारा 2 कटोरी एक साथ निकलेगी। तो यहाँ पे लंबाई देखिए यहाँ पे 8.6 लगा क्योंकि हमारा वो वाला कटोरी में भी उतना ही था। और चौड़ाई हमें 3.5 इंच, क्योंकि 2.5 इंच था, हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाया। और यहाँ से देखिए हमें एक सीधा लाइन खींच के एक बॉक्स टाइप का बना देंगे। फिर ये जो लाइन है देखिए इसका हमें मिडिल पॉइंट निकालना है और हुक पट्टी साइड से हमें 1 इंच डाउन करना है। ये हमारा हुक पट्टी साइड से रहेगा और दूसरे साइड से 1/2 इंच पे रखना है, डाउन करना है। और इस तरह से हमें स्केल से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे भी हमें हल्का सा गोलाई करना है। देखिए यहाँ से ये हमारा कटोरी का पहला सेकंड वाला पार्ट बन गया। अभी हमारा सारे पार्ट रेडी हो गया। अभी हम सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। देखिए किस तरह से अभी कटोरी दोनों को हम जॉइंट करेंगे। तो आपको जैसे ये जो छोटा मतलब जो कम चौड़ाई वाला है हुक पट्टी साइड में जॉइंट होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो लोग नया सीख रहे हैं मैं बस इनको बता रही हूँ। तो ये हमें इसे निशान लगा देंगे चौक से और दोनों साइड ये मार्जिन हमारा सेम रहेगी ताकि हमारा जब हुक पट्टी आई पट्टी छोटा बड़ा ना हो। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है जो बिगनर से। तो देखिए यहाँ से हमें सेम मार्जिन देके हमें सिलाई करनी है। तो हर स्टेप में हम नापते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे, तभी हमारा हुक पट्टी आई पट्टी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से मिडिल से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे और से तिरछा में लाइन खींचेंगे। ये हमारा टक्स बनेगी। देखिए ये हमारा कटोरी का टक्स बन गया। अभी ये हमें बेल्ट इसमें एस पट्टी इसमें जॉइंट करेंगे और इसमें से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से इसको हमें सिलाई करेंगे। ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसका हमें एस पट्टी आपको सिलना है इस तरह से। इसके बाद हमें बेल्ट जॉइंट करनी है। तो बेल्ट देखिए मैंने ये बेल्ट मेरी कट के रखी हूँ और इसका थोड़ा सा अच्छा शेप होने के लिए मैंने ये कपड़ा प्लेन वाला कपड़ा इसमें जॉइंट करूँगी। जैसे हमारा अस्तर वाला कपड़े में जॉइंट होता है, ये करने से हमारा ब्लाउज अच्छा बनेगा और थोड़ा पहनने भी अच्छा लगेगा। तो पहले 1/2 इंच मार्जिन देके 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देके इसको सिलाई करेंगे। फिर उल्टा करके सिलाई करेंगे और यहाँ पे फिनिशिंग का और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको चारों तरफ से हमें सिलाई करनी है। देखिए और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जब बेल्ट भी जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच से थोड़ा सा कम करके जॉइंट करेंगे, नहीं तो हमारा आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जॉइंट करेंगे। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा हम मार्जिन नहीं रखे हैं। और इसके बाद ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। ये हमारा फिनिशिंग का सिलाई लग गया है। इसके बाद हम दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे। देखिए ये ऊपर वाला सिलाई हमने 2 सिलाई लगा दिए हैं। अभी दोनों साइड हम नाप के देखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ माप के देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए हमारा बिल्कुल बराबर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हुक पट्टी आई पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी का लिए 2 इंच का कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है और ऊपर 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ और ऐसे 1/2 इंच से कम लेके मार्जिन यहाँ पे सीधा सिलाई हम लगा देंगे। और यहाँ पे नीचे भी 1/2 इंच ऐसे ऊपर को हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक सिलाई लगा देंगे। देखिए और ये हुक पट्टी हमेशा अंदर को फोल्ड होता है। एक सिलाई हम यहाँ पे जो पट्टी पे ऐसे उल्टा करके इसको हम सिलाई लगा देंगे। अभी इसको हम पलट देंगे। देखिए अंदर को पलट के ये हुक पट्टी को अंदर को पलट के हमारी सिलाई होगा, क्योंकि हुक पट्टी हमारा अंदर को फोल्ड होता है। देखिए ये हमारा हुक पट्टी बन गया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें आई पट्टी लगानी है। आई पट्टी के लिए कपड़े को हमने जो ब्लाउज का जो है पार्ट उसका उल्टा तरफ रखे हैं और ये जो पट्टी लगाई हमने 3 इंच के लगाया। 1/2 इंच ऊपर छोड़ा है, नीचे भी हमें 1/2 इंच इसके से अंदर को फोल्ड कर देंगे। देखिए इसको ऐसे अभी सीधा करेंगे, एक फोल्ड करके इसको हमें इस तरह से देखिए सीधा सिलाई हम कर देंगे। इसके बाद हमें और एक सिलाई करनी है। देखिए इसको हमें और एक फोल्ड करना है। ये हमारा आई पट्टी बन जाएगा और ज़्यादा चौड़ा आई पट्टी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने 3 इंच का बस कपड़ा लेके इसके आई पट्टी बना देंगे। इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। अभी हमें फिर से नाप के देखना है। देखिए हमारा बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है।
इसके बाद देखिए बैक साइड में हमें टक्स लगा देंगे, दोनों साइड हम टक्स लगा देंगे। इसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। देखिए ये हमारा दोनों टक्स लग के रेडी है। फिर 2 इंच का कपड़ा लेंगे कटिंग करके, दो हमने जॉइंट करके लिया है, इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के सीधे तरफ हमें इसको सिलाई करना है। और 1/2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन देके सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच यहाँ पे नीचे सिलाई करने के लिए मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, तो इसको 1/2 इंच पे सिलाई कर देंगे। फिर इसको पलट के इसकी पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे हमें एक और सिलाई करनी है। फिर इसके बाद इसको प्रेस कर देंगे, इसको अंदर से फिर हमें तुरपाई करनी है। फिर बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड हम नाप के बराबर करेंगे। ये बाजू लिए हैं, देखिए अभी दोनों साइड हम कपड़ा जॉइंट करेंगे। देखिए किस तरह से हम जॉइंट करेंगे। पहले एक साइड से सीधा साइड हम इस तरह के रखेंगे, एक सीधा सिलाई हम 1/2 इंच पे इस तरह से लगा देंगे। फिर इसको उल्टा करके एक और सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरह से सिलाई कर देंगे। जॉइंट हमने इसको कर लिए है, अभी दोनों इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हम 10 इंच हमारी हो जाएगी। देखिए यहाँ तक हम जो एक्स्ट्रा था कटिंग कर लिए हैं। अभी यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे डाउन किया था, 2 इंच पे निशान लगाई, ये मोहरी का निशान, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाए के इस तरह से हमने शेप लगाया। अभी इसकी देखिए कटिंग कर लेंगे और जो गहराई देते हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए फ्रंट साइड का जो गहराई, तो देखिए ये जो प्रिंटेड कपड़ा है इसको हम सीधा रखे हैं और ये सीधा है, मतलब ऊपर हमारा उल्टा, नीचे हमारा उल्टा, अंदर जो है हमारा सीधा। अभी इसको देखिए हम फ्रंट साइड आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अभी इसके बाद कंधा जॉइंट करेंगे। देखिए जब भी कंधा जॉइंट करें थोड़ा ऐसे तिरछे में जॉइंट करें, तो आपका जो कंधा गिरता है तो वो नहीं गिरेगा। तो इस तरह से जॉइंट करने के बाद जो एक्स्ट्रा हल्का सा था हमने इसको कटिंग कर दिया है। अभी बाजू पे देखिए मिडिल पे कट लगाएंगे और जहाँ पे कंधा जॉइंट है वहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। देखिए इस यहाँ से हमें सिलाई, और एकदम हल्के हल्के हाथ से हमें सिलाई करनी है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे गुलाई टाइप का कपड़ा है तो इसलिए आराम से हमें सिलाई करनी है। और अभी इसके बाद हम बीच से फिर दूसरे साइड से सिलाई करेंगे। देखिए किस तरह से हमारा ये सिलाई हो रहा है। देखिए इधर की सिलाई हो गई हमारी, दोनों साइड की हो गई। अभी हमें इसमें पट्टी लगाएंगे, गले की पट्टी। तो इसको ओरेब काट के रखे हैं 1.5 इंच का कपड़ा, फिर इसको डबल किया है। डबल करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम में सिलाई करेंगे। देखिए ओरेब 2-3 कपड़े को ओरेब काट के हमने तिरछा काट के इसको हमने डबल करके सिलाई कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको हमें फोल्ड कर देना है अंदर को। देखिए इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, क्या, क्योंकि हमारा ब्लाउज अच्छे से पलट जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक सिलाई ये जो पट्टी के ऊपर हमें लगानी है। अगर आप तुरपाई करोगे तो पट्टी के ऊपर सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप तुरपाई कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है तो हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। अब इसको अंदर को ऐसे फोल्ड करके हमें तुरपाई करनी है। देखिए यहाँ पे अभी देखिए बैक साइड का ठीक मिडिल में एक निशान लगाएंगे और फ्रंट साइड का ये हुक पट्टी पहले रखेंगे। हम इस तरह से इसको बराबर करेंगे। देखिए और जो भी एक्स्ट्रा है हम इसकी कटिंग कर देंगे, नहीं तो हमारा फिटिंग का लाइन जब देंगे हमारा साइज नहीं होगा। ये हो गया। अभी दूसरा साइड ये आई पट्टी को छोड़ के हमें निशान लगानी है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा है हम इसको कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए हमारा चेस्ट में देखिए 1/4 हिस्सा, कमर का 1/4 हिस्सा और ये हमारा मोरी का आधा। तो दूसरे साइड में हमें ये जो आई पट्टी को छोड़ के निशान लगानी है, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा जॉइंट है। तो इसी तरह से पूरे